स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह पाठ की व्याख्या। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारांश वाला वीडियो बनाया था, तो इसको देखने से पहले आप एक बार इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको फिर ये समझ नहीं आएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक फूल की चाह भाग सियाराम चरण गुप्त द्वारा रचित है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस कविता में छुआछूत की समस्या जो है उसको दर्शाया गया है कविता के माध्यम से। और जितना भी सारांश था वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं काव्यांश। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। उद्वेलित का अर्थ यहाँ पर है भाव विफल या भाव में डूबकर, भावनाओं में डूबकर। अश्रु राशियाँ यानी कि आंसुओं की धारा बह रही थी। महामारी यानी कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। प्रचंड का मतलब होता है तीव्र रूप। चलिए देखते हैं इस काव्य की व्याख्या। इस काव्य में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि महामारी इतने हाई लेवल पे फैल रही थी या महामारी इतने प्रचंड लेवल पे फैल रही थी कि लोग जो थे उससे डरे हुए थे। एक भयानक रूप बीमारी ने ले लिया था, जिसने कि लोगों की भावनाओं पर ठोस पहुंचाया था काफ़ी ज़्यादा। यानी कि हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा था और जिस घर में व्यक्ति बीमार हो रहा था उस घर के लोगों के जो आंसू थे आंखों के, वो रुक ही नहीं रहे थे, वो नदियों की तरह बह रहे थे। कहने का तात्पर्य कवि का ये है यहाँ पे कि उस बीमारी ने लोगों के मन में एक डर बैठा दिया था, एक भयंकर डर बैठा दिया था, क्योंकि हर किसी घर में कोई ना कोई उस बीमारी से पीड़ित हो रहा था और आंसुओं की धारा उनकी रुक ही नहीं रही थी। हृदय चिताएं धधका कर, इसका अर्थ ये है कि जब उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी तो उस समय उनके जो हृदय थे वो चिताओं की भांति सुलग रहे थे या चिताओं की भांति जल रहे थे। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निष्कृष रव में हाहाकार अपार अशांत। क्षीण का अर्थ यहाँ पर है दबी हुई आवाज़ या कमज़ोर आवाज़। मृतवत्सा यानी कि जिस माँ की कोई संतान मरी हो उसे मृतवत्सा बोलते हैं। रुदन यानी कि रोना। दुर्दांत यानी कि जिसे दबाना या उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो। नितांत, नितांत का मतलब होता है बिल्कुल अलग। कृश यानी कि पतला या कमज़ोर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस काव्य में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब किसी के घर में महामारी से कोई पीड़ित हो रहा था तो उस घर में अशांति फैली हुई थी और जिन्होंने अपनी संतानों को खो दिया था उनके गले रोते रोते धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। उनकी जो रोने की आवाज़ है, उनका जो रुदन है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था और उस कमज़ोर पड़े हुए दर्द भरे रोने में चारों ओर क्या हो गया था? अशांति फैली गई थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था और वातावरण ऐसा था जो भी उस वातावरण को देख रहा था वो हृदय को दहलाने वाली घटना थी, क्योंकि हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी और रोते रोते जो है उनके कंठ से आवाज़ जो थी वो कैसी होती जा रही थी? मंद होती जा रही थी, धीमी पड़ती जा रही थी और चारों ओर क्या था? अशांति का वातावरण फैला हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गही निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। निहारना का अर्थ यहाँ पर स्टूडेंट्स है देखना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस कविता का जो मुख्य पात्र है सुखिया, जो कि उसके जो पिता थे वो उसको बार बार बाहर जाने से मना करते थे, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको सारांश में बताया है।
तो जो सुखिया के पापा थे वो उसको बाहर जाने से रोका करते थे, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। यानी कि सुखिया को उसके जो पापा थे वो बार बार में मना करते थे कि बाहर खेलने मत जा, क्योंकि महामारी फैली हुई थी। लेकिन वो रुकती ही नहीं थी, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। यानी कि उसका खेलना ही नहीं रुकता था, वो बार बार में मना करने के बावजूद भी बाहर चली जाती थी खेलने के लिए। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। कि जब वो बाहर खेलने जाती थी तो ये सुनकर ही मेरा हृदय काँप उठता था कि ऐसा ना हो कि उसको कोई बीमारी हो जाए, और मैं उसको निहारता ही रहता था। यही मानता था कि बचा लूँ किसी बाती इस बार उसे, और मैं यही सोचता रहता था कि ऐसा ना हो कि उसको कोई बीमारी हो जाए, और फिर उस बीमारी के प्रकोप से उसको बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसे उस बीमारी से बचा सके, वह किसी ना किसी तरह से बीमारी की चपेट में ना आए, और अगर आ भी जाती है तो वो कोशिश करेंगे कि उससे उसे वो बचा लें। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया ने तनु को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में विफल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। शब्दों के अर्थ। तनु का अर्थ यहाँ पर है शरीर, ताप तृप्त यानी होता है ज्वर से पीड़ित, यानी कि बुखार से उसका जो शरीर था वो तृप्त होना। इस काव्य में सुखिया के जो पिता हैं वो क्या है, वक्ता हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे मन में जो डर था कि कहीं ये ना हो सुखिया जो है वो महामारी की चपेट में आ जाए या महामारी के शिकार हो जाए, तो वही डर जो था वो हो गया, और सुखिया को क्या हुआ, बीमारी हो गई। अफसोस इस चीज़ का था कि उसे ये डर था कि जो जिस चीज़ से वो डर रहा था कि कहीं सुखिया को बीमारी ना लग जाए, वही आखिरकार में क्या हो गया, सच हो गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तृप्त मैंने पाया, यानी कि एक दिन सुखिया को उन्होंने बीमार से पीड़ित पाया, या उसका जो शरीर था वो क्या हो रहा था, बुखार से तप रहा था। ज्वर में विफल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। बुखार से पीड़ित होकर वो अनजाने में डर रही थी, उसको भय था, और भय होकर वो क्या बोली कि पिताजी आप मेरे लिए जो है भगवती के प्रसाद का एक फूल ही ला के दो, मैं उसी से ही ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि उससे डर था कि ऐसा ना हो कि मैं ठीक ना हो पाऊँ, तो वो चाहती थी कि मुझे भगवान का जो प्रसाद है वो एक फूल के रूप में मुझे ला के दे दो। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण गणों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। शिथिल का अर्थ यहाँ पर है कमज़ोर होना, अवयव यानी कि अंग, स्वर्ण घर यानी कि सुनहरे बादल, और क्षीण होना यानी कि कमज़ोर होना। इस काव्य में कवि जो है वो सुखिया के दिन प्रतिदिन जो बीमारी बढ़ रही थी उसका वर्णन करते हुए कहता है कि जो सुखिया की आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। शिथिल हुए अवयव सारे, यानी कि उसके शरीर के जो सारे अंग थे वो शिथिल होते जा रहे थे, यानी कमज़ोर होते जा रहे थे। और सुखिया का जो पिता था वो महामारी से ग्रस्त अपनी बेटी को देखकर, अपनी लड़की को देखकर वो बहुत ही दुखी हो रहा था। उसका सुखिया का शरीर जो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था, तो उसके पिता उसको देखकर बहुत ही चिंतित हो रहे थे। और इस विपत्ति की घड़ी में वो क्या कर रहे थे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, यानी कि इस चिंता की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में वो सुखिया को ठीक करने के नए नए उपाय खोज रहा था, नए नए तरीके अपना रहा था कि कैसे भी करके उसकी बेटी को वो बचा ले। इस चिंता में वो इतना खोया हुआ था, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इस चिंता की घड़ी में उसको यही पता नहीं चल रहा था कि कब तो सुबह हो रही थी, कब सूरज की किरणें सुनहरे बादलों में डूब रही थी, और कब शाम हो रही थी।
अर्थात सुखिया का पिता जो है वो दिन प्रतिदिन अपनी बेटी की चिंता में खोया हुआ था और उसे ये पता ही नहीं चल रहा था कब तो सुबह हो रही थी, कब दोपहर हो रही थी और कब संध्या आ रही थी, यानी कि शाम हो रही थी। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलती जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ग्रसना का अर्थ है यहाँ पे निगलना, तिमिर अर्थात अंधकार। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस काव्य में कवि कह रहे हैं कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार उनको दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना बड़ा अंधकार उस बच्ची को निकलने के लिए आ गया, यानी कि इतनी बड़ी बीमारी जो है सुखिया को हो गई थी। और आगे वो कहते हैं कि जो आकाश में तारे चमक रहे हैं तो सुखिया के पिता को वो ऐसे लगते थे जैसे कि अंगारे बरस रहे हो, क्योंकि सुखिया की चिंता में वो सोना ही भूल गए थे। उनकी जो आंखें थी वो झुलसी जा रही थी, आंखों में दर्द होता जा रहा था और जब वो तारे को देखते थे आकाश में तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई अंगारे बरस रहे हो, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसकी चिंता में वो सो नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें जो थी वो झुलसी जा रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझो देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। सुविस्थित का अर्थ यहाँ पर है जो कभी रुकता ना हो, अटल अर्थात जिसे हिलाया ना जा सके, उकसा कर यानी कि प्रेरणा देना या जागृत करना, उसको प्रेरित करना। इस काव्यांश में सुखिया का पिता अपनी बीमार बेटी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो बच्ची कभी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, आज बुखार के कारण वो एक जगह शांति से बैठी है। और आगे वो कहते हैं कि यह दुर्दशा देखकर उनके पिता का हृदय जो है वो फट रहा है और सुखिया के पिता स्वयं ही उसे प्रेरित कर रहे हैं, स्वयं ही उसे उकसा रहे हैं कि वो ये बोले कि मुझे देवी के माँ का एक फूल दे दो लाकर, या मुझे देवी के जो देवी का प्रसाद है वो एक फूल के रूप में ला कर दे दो। ये उसके पिता भी यही चाहते थे कि सुखिया ये बोले। स्टूडेंट, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।